Assalamualaikum. I welcome all of you to the tutorial series of Coursera dashboards for Google Career Certificates program. So let's start. Basically जब आप अपने एडमिन पैनल में इंटर करेंगे या लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास सेक्शन आता है उसके अंदर वेलकम एंड योर नेम एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने कोई न्यू प्रोग्राम ऐड करना है इसके अंदर तो फॉर नाउ यू हैव एवरीथिंग सेटअप, क्योंकि जब आपको ये पोर्टल मिला है तो उसमें सारी चीज़ें सेटअप पहले से कर दी गई हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह और चीज़ों को देखना है। हाउ वी गोना चेक कि हमारे लर्नर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास टोटल लर्नर्स कितने हैं, इसके अलावा हमारे पास और भी जो नंबर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम यहाँ पर सब चीज़ों को स्किप करते हुए सबसे मेन स्क्रीन पर आते हैं जहाँ पर इंगेजमेंट के कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं। तो इनको ज़रा हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लर्नर्स इनवाइटेड क्या होते हैं, लर्नर्स ज्वाइंड क्या होते हैं और लर्नर्स इनरोल्ड क्या होते हैं। इन तीन टर्म्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप किसी स्टूडेंट को एक ईमेल भेजते हैं या जो ईमेल भेजी जाती है टू इनवाइट देम टू द प्रोग्राम, यानी कि अगर हमने किसी प्रोग्राम में ये जो GCC का है इसके अंदर हमने किसी बच्चे को ईमेल भेजी है टू इनवाइट, तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, यानी कि 542 इनवाइट्स जा चुके हैं, ठीक है। इनवाइट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो 500 का कैप है उसकी बात करेंगे हम, लेकिन इनविटेशन को याद रखिएगा कि इनवाइट 1000 भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद लर्नर्स ज्वाइंड। अब ज्वाइंड का मतलब क्या है? जब एक स्टूडेंट ने ईमेल देखी और वहाँ से उसको ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके एक अकाउंट अपना सेटअप कर लिया वहाँ से, यानी कि अपना जीमेल के अकाउंट के थ्रू उसको लॉगिन कर लिया, तो अब ये जो रिमेनिंग लाइसेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 500 बच्चे ज्वाइन जब कर लेंगे तो वो काउंट होंगे, इनवाइटेड काउंट नहीं होंगे। अच्छा, अब बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप, अब उसने ज्वाइन कर लिया है बट उन्होंने किसी कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया है, तो स्कॉलरशिप तो उनको मिल गई या उनको लाइसेंस तो मिल गया लर्न करने का। अब स्टार्ट वो कैसे करेंगे? तो स्टार्ट ऐसे करेंगे कि वो किसी कोर्स में UI UX है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, किसी में जाके इनरोल करेंगे। जिस वक्त वो इसको इनरोल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फिर इनरोल्ड का नंबर आ जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 542 लर्नर्स इनवाइटेड हैं, 219 ज्वाइंड हैं और 148 इनरोल्ड हैं अब तक, ठीक है। तो इसमें से कुछ लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है। अब ये तो हमें इनसाइट मिल गई कि हमने किस तरह चेक करना है कि लर्नर्स कौन से हैं, ठीक है, किस किस टाइप के हैं। ये भी हमें पता चल गया कि हमारे पास अभी जो है वो कितने लाइसेंसेस बाकी हैं, यानी कि 281 बच्चे और आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये 542 के अंदर अभी भी हमारे पास बैंडविड्थ इतनी है कि हम 281 स्टूडेंट्स और ऐड कर सकें, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कितने बच्चों को हमने ज्वाइंड का भेजा था और कितनों ने ज्वाइन नहीं किया। तो इनवाइटेड 542 थे लेकिन 322 ने अभी तक इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब उसके अंदर 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वो उन्होंने ईमेल देखी और इग्नोर कर दी, शायद उनको ज्वाइन नहीं करना था, ठीक है। दूसरी, ईमेल स्पैम में चली गई। तीसरी, ईमेल उनको रिसीव हुई पर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया या इग्नोर हो गई किसी वजह से। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे एक बटन है सेंड रिमाइंडर टू ज्वाइन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि हमने आपको कौन से लोगों के पास जो है वो ईमेल भेजनी है या किस तरह की ईमेल भेजनी है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक मैसेज डाल सकते हैं, कुछ कंटेंट डाल सकते हैं और कॉल टू एक्शन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि प्लीज़ ज्वाइन द प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी फॉर नाउ मैं प्रीव्यू नहीं कर रहा ना, मुझे इसको सेंड करना है, मैं इसको वापस डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, वापस मैं होम पर आऊँगा जहाँ हम चीज़ें देख रहे थे। अब
इसी तरह सेम गोज फॉर नॉट एनरोल्ड। जब मैं नॉट एनरोल्ड पे क्लिक करूंगा तो एक अलग तरह की ईमेल चली जाएगी जिसके अंदर जो कॉल टू एक्शन होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि एनरोल नाउ। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ऊपर एक छोटी सी हाईलाइट ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 138 लर्नर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, 197 आवर्स अभी तक पढ़ चुके हैं, जो कि मे बी इंसाइटफुल आपके लिए किसी पॉइंट पर हो सकता है, बट नॉट फॉर नाउ ये नंबर्स आपको कुछ ना कुछ हद तक इंसाइट दे देंगे। ठीक है। उसके बाद वीडियो कितनी वॉच हो चुकी हैं, कितनी रीडिंग उन्होंने मटेरियल पढ़ लिया है, कितने असाइनमेंट ले लिए हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स जो है वो बच्चों ने या कौन सी स्किल बच्चों ने ज़्यादा सीखी है आपके लर्नर्स की। तो नॉन लर्नर्स से डेटा एनालिसिस का कोर्स देखा है या स्किल सीखी है, तो ये चीज़ें आपके पास आनी। ठीक है। और नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ CSO का प्रोग्राम अवेलेबल है। याद रखें कि ये जो प्रोग्राम का बटन था आपने इसको क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपके पास पहले से ही यहाँ पर एक प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम चले जाते हैं। अब ये तो इनसाइट्स वो आ गई जो इनसाइट्स हमें कोर्सेरा की तरफ से पहले से अवेलेबल है। अब हो सकता है कि आपको कुछ और इनसाइट्स चाहिए हो या आपको कोई एक फाइल चाहिए हो जिसके अंदर आप हर बच्चे की हर चीज़ देख सकें। लेट से एक बच्चा है अली, उसकी हमने इनसाइट्स देखनी है कि वो कितने कोर्सेज में इनरोल हो चुका है, कितने पढ़ लिए हैं, कितने कंप्लीट किए हैं, एंड सो ऑन। अब होता ये है कि कभी कभी आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं एंड आप उनको अब इनवाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि 500 लर्नर्स पूरे हो गए। ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल कर अपने फॉर्म के डेटा से मैच करके उनको कॉल्स कर सकते हैं या ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपकी कम्युनिकेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आप जब आप क्लिक करेंगे ईमेल यूजेज रिपोर्ट पे तो आपके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सारे एक्टिव लर्नर्स चाहिए या उनको चाहिए जो रिमूव किए जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड लर्नर्स रिमूव। तो आपने क्या करना है, आपने पहला वाली चेक रखना है, इसको भी आपने इंक्लूडेड रखना है और एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद क्लोज कर देना है। ठीक है। तो आपको डेटा फाइल आ जाएगी। अब ये आप एक्सेल में खोल के देख सकते हैं। अच्छा, अगेन मैं अब यूज़र टैब में चला जाता हूँ। तो यूज़र टैब के अंदर एक चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पर एडमिन दिख रहे हैं, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़रा सा नीचे आते हैं तो ये वो स्टूडेंट्स हैं सारे जो अभी तक इनरोल हैं। अगेन ये आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से इनरोल करके दिए गए हैं, तो आपको इनको चेंज नहीं करना है। ठीक है। एडमिन के अंदर जाएंगे और अगर इन केस कोई और भी एक्सेस कर रहा है या कोई और भी इसको देखना चाह रहा है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। अगेन मैसेजेस में आ जाते हैं जो कि सेकंड लास्ट ऑप्शन है इसका। अच्छा, यहाँ कुछ ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं जो कि आप सेंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक ज्वाइन द प्रोग्राम की एक ईमेल भेज सकते हैं, इनरोल की भेज सकते हैं। अगर वो इनएक्टिव हैं यानी कि उन्होंने 10 से 14 दिन तक कोई प्रोग्रेस नहीं की है या लॉगिन नहीं किया है या कोई भी काम नहीं किया है, तो आप उनको ये ईमेल दे सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने कोई कंप्लीशन कर ली है तो आप उनको कोई कंप्लीशन का भी ईमेल भेज सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कंप्लीटेड एंड सो ऑन। ठीक है। सेंड मैसेज भी है कि जिसके अंदर आप एक अपना कस्टमाइज्ड मैसेज बना सकते हैं, जो कि जैसे कि एक मैसेज किया हुआ है यहाँ पर योर इनविटेशन इज हियर। ठीक है। तो आप इस तरह के मैसेजेस भी क्रिएट मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर मैसेज बना सकते हैं। लास्ट हम आ जाते हैं एनालिटिक्स में। अच्छा, एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको उसी फाइल का जो आप डाउनलोड करते हैं उसका भी डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होता है। तो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, वरना आप अपनी फाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, इनरोलमेंट्स हैं, कंप्लीशन है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ पर हर चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बेसिकली बहुत डिटेल्ड है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू इसको थोड़ा सा फिल्टर्स लगाकर, जैसे कि कोर्स टाइप इज़ एनी वैल्यू और डेटा रेंज या लोकेशन सिटी, इसको आप थोड़ा सा अपने तौर पर एक्सप्लोर करें। यहाँ से आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल सकती हैं। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप इसको थोड़ा सा अपने तौर पर इनरोल करें, खुद थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा कुछ वैल्यूएबल चीज़ें लगा के देखें इसके अंदर, तो इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि ये बाद में आपके काम आएगा। ठीक है जी। अब हम होम पे वापस आ जाते हैं। तो आज का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।